नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मीटिंगों में नियमित उपस्थिति। हेडलाइन है, हमने अपने सामूहिक अनुभव से सीखा है कि हमारी मीटिंगों में नियमित आने वाले एडिक्ट नशे से दूर रहते हैं। दोस्तों, ये सच बात है। इसका उदाहरण या मतलब अगर कहे कि सबूत, तो वो मैं इस बात का गवाह हूं कि नियमित रूप मीटिंग करने से हम नशे से दूर रहते हैं। आगे लिखता है, एनए कार्यक्रम हमें एक नई जीवन शैली देता है। ये सच बात है। उस नई शैली की मूल बातों में से एक नियमित रूप से मीटिंग में भाग लेना नए आने वाले के लिए नशे से दूर रहना एक नया अनुभव होता है। वह सब कुछ जो कभी बहुत जाना पहचाना था बदल जाता है। पुराने लोग, पुरानी जगह, पुरानी चीजें जो कभी हमारी जिंदगी में सहारा रहती थी पीछे छूट जाती हैं। नए दबाव सामने आते हैं जिनको हम नशे में नहीं छुपा पाते हैं और ना ही नशे से सुन कर पाते हैं। यही वजह है कि हम अक्सर यही सुझाव देते हैं कि नए आने वालों को हर रोज एक मीटिंग में भाग लेना चाहिए, चाहे कुछ भी सामने क्यों ना आए, दिन कितना ही बदहवास क्यों ना गुजरे। हम जानते हैं कि एनए की दैनिक मीटिंग हमारा इंतजार कर रही है। वहां हम दूसरे सुधरते हुए एडिक्टों के साथ अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं। वे लोग समझ सकते हैं कि हम किन हालातों से गुजर रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं उन्हीं हालातों से गुजर चुके हैं। इस तरह के फेलोशिप में जो सुकून मिलता है उससे हमारा कोई भी दिन अब खाली नहीं जाना चाहिए। जो हम सुधार में परिपक्व होते जाते हैं, त्यों हम मीटिंगों में अपनी नियमित उपस्थिति के कारण वैसे ही लाभ प्राप्त करते चले जाते हैं। चाहे हमें नशे से दूर रहते कितना भी समय बीत जाए, हम फिर भी एडिक्ट ही रहेंगे। यह सच है कि अगर हम कुछ दिनों के लिए अपनी मीटिंग में आना बंद कर भी देंगे तो भी हम एकदम से भारी मात्रा में तुरंत से नशा लेना शुरू नहीं कर देंगे। लेकिन जितना ही अधिक हम एनए में अपनी उपस्थिति नियमित करते चले जाएंगे, उतना ही अधिक हम अपनी पहचान एक सुधरते हुए एडिक्ट के रूप में करा सकेंगे और हर मीटिंग में दोबारा से एक सक्रिय एडिक्ट बनने से दूर ले जाने में हमारी मदद करती है। दोस्तों, नियमित रूप से मीटिंग वो सही बात है। दोस्तों, मैं अगर थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करूं, जब मैं पहली बार सभा में गया, मीटिंग में गया, अपने फेलोशिप में गया, तो मेरे को ना बहुत तगड़े ना मतलब करंट से लगे। वो होता ना अंदर से वाइब्रेशन आना ना, वो मेरे को हुआ। वो आने बोला, वो व्यक्ति जो सामने चेयर कर रहा था वो बोलता है कि नए आने वालों का स्वागत है और हमारा पर्सनली अनुभव ये बताता है, हमारा सामूहिक अनुभव ये बताता है कि हम नियमित रूप से अगर मीटिंग करते हैं तो हम नशे से दूर हो जाते हैं और आप वापस आते रहे, हमें आपकी जरूरत है। वो जैसे उसने बोला कि आप वापस आते रहे, हमें आपकी जरूरत है, मैंने कहा मेरी जरूरत तो मेरे घर वालों को नहीं है और ये अनजान लोगों को मेरी जरूरत है। और दोस्तों, मुझे वो जो हक दिया उन्होंने, वो जो प्यार दिया है ना, वो जो वेलकम किया वहां पर ना, तो वो मतलब पकड़ गया यार। मेरे को ऐसा लगा था, मतलब मैं जब जाके बैठा तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे हैं, कोई क्या बात कर रहा, कोई क्या बात कर रहा। लेकिन जब एंड हुआ और जब मुझे टोकन के लिए बुलाया गया, मेरा वेलकम किया गया, जो गले लगाया गया, तो भाई मतलब कुछ लगा यार एकदम से ना, उसको बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता। अगर आप मीटिंगों में जाएंगे, सभाओं में जाएंगे तो महसूस होगा, है ना। वो बयान नहीं किया जा सकता ना, वो हक, उनका अपनापन, वो प्यार, वो मेरे को अंदर से एक आवाज आई कि यार यही है वो लोग जिनकी मुझे तलाश है, यही वो लोग हैं जो मुझे समझ सकते हैं, मुझ में सुधार ला सकते हैं
मेरे जैसे व्यक्ति की भावनाओं को, दर्द को, प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे नियमित रूप से मीटिंग करना शुरू किया और वहाँ पर जाने के बाद जो आंखें खुली, बीमारी के बारे में पता लगा, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें पता लगी। फिर धीरे धीरे स्टेप्स के बारे में बताया गया वहाँ पर कि आपको कदम करने चाहिए, पहला कदम क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, फोर्थ में हमें क्या करना है ना, पाँचवें में हमें क्या करना है, छठे में हमें क्या करना है। वो धीरे धीरे जो अपना बनाता रहा और वो जो बदलाव मेरे अंदर आए, और जब मुझे पता लगा कि ये सारी चीज़ें जो मेरे को मिली हैं बिना किसी शर्त के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, ये मुझे आगे भी दी। ये जो प्यार, जो अपनापन मेरे को मिला है, ये मुझे आगे भी मिली। वो एक मेरे कार्यक्रम ने मुझसे कमिटमेंट मांगी कि जो चीज आपको मिली है वो आपको आगे देनी आने वाले मेंबर्स को, और उनको ये बताना है कि मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मेरी जिंदगी में फेलोशिप, स्पॉन्सरशिप, मीटिंगें, कार्यक्रम कितना महत्व रखता है मेरी जिंदगी में। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या है, मेरी जरूरत क्या आज की डेट में, क्योंकि मुझसे पहले मेरे को ना मेरी जरूरतों के बारे में पता होना चाहिए। मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं किन चीज़ों के दम पर लड़ रहा हूँ, मैं किन चीज़ों के दम पर आगे बढ़ रहा हूँ, और मुझे एक जो नया जीवन मिला है, जीवन शैली नहीं मिली है, वो किसकी बदौलत मिली है। उसको कायम रखना, उसको बराबर बनाए रखने के लिए मुझे नियमित रूप से मीटिंग में जाना ही चाहिए, चाहे मुझे कितना ही समय क्यों ना हो जाए नशा मुक्त हुए। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आज के दिन ठीक हूँ, मैं 10 साल से क्लीन हूँ या 20 साल से क्लीन हूँ, मुझे मीटिंगों की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत रहेगी, और हमेशा वो ये कह रहा आगे चल के कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिनों तक अगर मीटिंग में नहीं जा रहे तो एकदम से नशा नहीं करने लगेंगे आप। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप मीटिंगों में नहीं जाते तो नशा नहीं करने लगेंगे आप, इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरी है, जरूरी है। हम रिलैक्स नहीं हो जाते एकदम से, अगर हम प्रोग्राम करना छोड़ दें या किसी से बात करना छोड़ दें तो हम एकदम से नशा नहीं लेने लगेंगे, समझ रहे हो। लेकिन अब नए दबाव मेरी जिंदगी में आने लगे हैं। मैं जब कोई दबाव मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं उसको नशा करके दबा लेता था, छुपा लेता था। लेकिन आज मुझे दबाने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे आज छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फेलोशिप है, मेरे पास गोल्ड मेंबर्स हैं, मेरा स्पॉन्सर्स है मेरे पास। मुझे दर्द में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग मुझे समझते हैं भाई, वो बिल्कुल मेरे जैसे हैं यार, मेरे जैसा जीवन जी कर आए हैं। जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, जिन हालातों से मैं गुजर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को। बाहरी सामाजिक लोग नहीं समझ पाएंगे, मेरे परिवार के लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक मेंबर मेरे दर्द को अच्छे से समझ सकता है कि ये किस दर्द से गुजर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं शेयर करता हूँ तो वो समझ जाता है, मेरी फीलिंग को, मेरे दर्द को बहुत अच्छे से समझता है, और वो मुझे वही तरीका बताएगा जो तरीका उसकी जिंदगी में काम कर रहा है, क्योंकि उस दर्द से वो भी गुजरा है। और जो दवाई मेरे लिए काम कर रही है तो मैं वही तो दवाई बताऊंगा ना यार आने वाले मेंबर को कि भाई मेलोडी खा, ठीक हो जाएगा। यानी कि पहला कदम कर, स्वीकार कर और आगे बढ़। चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर पटकने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कोड़े मारने की जरूरत नहीं है। मीटिंग कर, क्लासों से भागने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। आप, मैंने देखा आपको लोगों को रियाज में क्लासों से, सेशन से भागते हैं, बहानेबाजी करते हैं, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है। अभी एक भाई शेयर कर रहा था कि लोग पता नहीं कहां से आते हैं, पैदल चलकर आते हैं, आंधी तूफान में आते हैं, हालात कितने ही क्यों ना बुरे हो, लोग मीटिंग में आते हैं। आगे चल के उसने कहा ना कि दिन चाहे कितना ही बुरा क्यों ना गुजरे, कितना बदहवास क्यों ना गुजरे, हालात चाहे जो भी हो, मुझे सभा में जाना है, क्योंकि मेरे दर्द की दवाई एक ही जगह है, मीटिंग या फिर ठेके पे। मैं दो ही जगह जाता हूँ, मेरे दर्द की, मेरे गम की दो जगह दवाई मिलती है, एक तो ठेके पे और एक मीटिंग में। चुनाव मेरा, मुझे कहाँ जाना। देखो ठेके पे जाओगे तो नियमित रूप से जाना पड़ेगा, हाजिरी लगानी पड़ेगी। आप कितना भी कुछ कर लो, आपकी जेब में पैसे हो ना हो, चुरा के लाओ, मांग के लाओ, कुछ नहीं करो, जाना पड़ेगा। उसमें कितना दर्द बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अगर आप ठेके पे जाते हैं, आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, ठेके पे जाके दारू पी के उस गम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो क्या गम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। दर्द बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे आपकी जिंदगी में।
लेकिन मीटिंग फेलोशिप एक ऐसी जगह है जहां पर दर्द बढ़ जाएगा, दर्द घट जाएगा और खुशियां बढ़ जाएंगी, खुशियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि लोग बांटने वाले ना, आपकी खुशी में शामिल होने वाले ना। लेकिन ठेके पर जाकर सिर्फ आपके साथ वही 4 लोग होंगे जो आपकी जैसी मेंटलिटी नशेड़ी होंगे पीने के लिए। वो आप उनको आपके खुशी गम से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो ये मतलब है कि पिला कितनी रहा है, नशेड़ी भाई पी के खिसक जाते हैं। सद्बुद्धि दे इन दोनों में भेद जानने की कि मेरे लिए क्या जरूरी है। एक एडिक्ट को ठेके पे जाना मंजूर है, लेकिन मीटिंग में आना मंजूर नहीं है। वो अपने हर दर्द की दवाई, हर दम की दवाई कहाँ ढूंढता जाके? ठेके पे नहीं जाना। अगर आप नियमित रूप से मीटिंग आ रहे हैं तो आप ठेके पे नहीं जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं मेरे पास जीवन जीने के लिए। एन ने मुझे एक नई जीवन शैली देता, बिना नशे के जीना, लोगों के लिए जीना, अपनों के लिए जीना, अपने जूनियर भाइयों के लिए जीना, उनको सही संदेश देना, सही मैसेज देना। और दूसरा रास्ता है ठेका। वो मुझे ये बताता कि अपनों से दूर जाना, लड़ाई झगड़े करना, गाली गलौज करना, बदतमीजियां करना और अपनी जिंदगी को खत्म करना। चुनाव मेरा, इसीलिए मैंने ये चुना, इसीलिए मैंने ये चुना। मुझे नियमित रूप से मीटिंगों में जाना है, नियमित रूप से मुझे क्लासों में भाग लेना है, मुझे शेयरिंग करनी है, मुझे मदद की जरूरत है। चुनाव मेरा दोस्तों। इसीलिए कह रहा कि मीटिंगों में नियमित रूप से उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि ये मेरी जरूरत है, मजबूरी नहीं है। नशा करना मेरी मजबूरी थी, क्लासों में आना मेरी जरूरत है। क्या जरूरत है? मेरी जरूरत है, मजबूरी नहीं है। लोग इसको मजबूरी मान लेते हैं। घंटी लगी है, मजबूरी आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, 1 घंटे झेलना पड़ेगा। नहीं भाई, आपकी जरूरत है। जिस दिन इस बात को हम समझ जाएंगे कि ये मेरी जरूरत है और मुझे होना चाहिए इस जगह पर, उस दिन से आपकी हाजिरी लगनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ता हूं एक बार, सिर्फ आज के दिन मैं अपनी नई जीवन शैली में मीटिंग में अपनी नियमित उपस्थिति को शामिल करने का अपने आप से वादा करूंगा। थैंक यू।